चलो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने जैसा कि बताया था कि आपको सिर्फ हाईलाइटेड जो लाइंस हैं जो जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वही मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग सिर्फ आपके सामने जो भी हो आपका डिवाइस हो रख लें एंड आप देखते जाइए और सुनते जाइए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके गाइस, सो मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो भी आ सकता है एग्जाम में। ओके सो देखो यार, सो इस चैप्टर में जब भी हम एनसीईआरटी में घुसते हैं तो यार बहुत सारे यहाँ पर हम लोग को टर्म दिखता है, जैसे कि गेमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। सो ये सब कुछ जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे तो सब कुछ हमको एक एक करके मिलेगा कि इम्प्लांटेशन क्या है, जेस्टेशन पीरियड क्या है, पार्चुरेशन मतलब क्या है, ये सब कुछ आपको चैप्टर के अंदर मिलेगा। ओके सो ये एक इंट्रोडक्शन है। आप अगर चाहें तो एक बार सिंपली आप एक मीन्स जैसे कि हो सकता है कि आप एक बार पढ़ लें। ओके गाइस, आपको कुछ याद करना है नहीं, तो ये सब क्या है इसमें दिमाग में नहीं लगाना कि आपको जो ये वर्ड आपको मिला इसका जो भी मतलब है, मतलब इसका जो भी डेफिनेशंस हैं इस वर्ड्स के सब कुछ अंदर है और मैं बताने वाला हूँ। ओके सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके सो देखो यार, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ रहते हैं, पेल्विक रीजन में रहते हैं। अच्छा बात है, पेल्विक रीजन में रहते हैं। सो ये क्या इंक्लूड करते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया। इसको सिर्फ आपको एक बार देख लेना है गाइस। ओके नाउ द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड रहते हैं विदिन पाउच लाइक स्क्रोटम में। ओके स्क्रोटम का जो टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है इसको आपको याद रखना है कि टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लोअर रहता है एज कम्पेयर द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। वाई? बिकॉज ऑफ जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है इसके लिए ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर सुइटेबल होता है। ओके गाइस, नेसेसरी होता है ये टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ओके इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस, देखो यार टेस्टिस का जो भी लेंथ है इसको आपको याद रखना है और शेप याद रखना है, ओवल शेप्ड होते हैं। और जो ये मैं कलर चेंज करके दिखा देता तो 4 to 5 सेंटीमीटर ये जो है ये लेंथ एंड विड्थ जो है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके गाइस, ओके नाउ ये जो टेस्टिस है तो टेस्टिस का कवरिंग कैसा इसको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ टेस्टिस का कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं तो देयर आर 250 कंपार्टमेंट्स मीन्स 250 कंपार्टमेंट्स। ओके सो रहते हैं इन टेस्टिस आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके वेरी गुड, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा ईच जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि यार एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं तो आंसर होगा 250। ओके बट अगर बोला जाए कि बोथ टेस्टिस देन द आंसर इज 500। ओके सो ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नाउ देखो ये सब याद रखना है कि 4 to 5 सेंटीमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर ये विद एंड आल्सो लेंथ इसको याद रखना है। जो भी है लेंथ है 4 to 5, विद है 2 to 3। ओके उसके बाद आते हैं हम इच लोब्यूल। जो लोब्यूल हमने पढ़ा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये जो लोब्यूल्स है ये क्या कंटेन करते हैं 1 2 3 क्या कंटेन करते हैं देख लो आप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आप तो नाम सुने ही होंगे। ओके सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक क्या हो सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। ओके गाइस, तो ये जो है 1 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, इन विच जिसमें क्या होते हैं स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सो स्पर्म किस में प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के जो आपको सेल्स मिल जाएंगे मींस 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से ये क्या रहते हैं, लाइंड रहते हैं, मेल जर्म सेल्स एंड आल्सो द सर्टोली सेल्स। ओके सो मेल जर्म सेल्स आर आल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ओके गाइस, एंड द सर्टोली सेल्स एंड सर्टोली सेल्स आर आल्सो नोन एज द सस्टेंटिकुलर सेल और नर्स सेल। व्हाई दे आर नोन एज नर्स सेल अभी आएगा देखो। सो द मेल जर्म सेल्स, ये जो मेल जर्म सेल्स मीन स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और फाइनली मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, स्पर्म फॉर्म होते हैं। और इसका जो
मतलब चार्ट है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो प्रोसेस है, ये सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, प्रोसेस भी मैं आपको दे दूंगा। ओके गाइस, सो व्हाइल द सर्टोली सेल्स, देखो ये जो सर्टोली सेल्स है, मैंने बोला अभी सर्टोली सेल्स को नर्स सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, जर्म सेल्स को। क्लियर गाइस, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर जो रीजन रहते हैं उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स रहते हैं उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक्स सेल्स। ओके, मीन्स आप समझे कि अगर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर छोटा करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, और यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इतने जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, तो ये जो स्पेस है, ये जो वेकेंट स्पेस है, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये जो वेकेंट स्पेस है, ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और ये जो स्पेस है, ये वाइट स्पेस जो है रेड के बाहर, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। सो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ओके गाइस, नाउ लेडिक सेल्स भी उसको ही कहा जाता है। ये जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल्स जो देख सकते हैं आप, ये सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। ओके, सो आप जानते ही होंगे मेल हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज एंड्रोजन। ओके गाइस, सो इसको आपको याद रखना है। नाउ देखो यार, जो ये कुछ नहीं है, देखो द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं, तो वो क्या क्या एक्सेसरी डक्ट्स तो आपको पता ही होंगे, तो क्या क्या कंटेन करते हैं, देखो इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड आल्सो वस डिफरेंस। तो देखो यार, ये जो पिक्चर है इसमें भी आपको देख पाएंगे आप, देखो देखिए, तो यार देखो यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं है, तो इसमें आप देखिए कि ये है रेटी टेस्टिस, आपको दिख रहा होगा, ये है रेटी टेस्टिस। ओके, सो मैं कलर दिखा देता हूँ, देखो, तो इसके बाद आपको ये रेटी टेस्टिस आप देख रहे हैं, ये है वासा इफरेंसिया, ये है एपिडिडाइमिस। ओके, एंड जो आपको यहाँ पर है वो वास डिफरेंस। ओके, सो ये जो चार एक्सेसरी डक्ट्स हैं, मीन्स देख सकते हैं आप, रेटी टेस्टिस, और उसके बाद ये जो है यहाँ से निकला एपिडिडाइमिस। ओके, ना वासा इफरेंसिया, जो ये रेटी टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, इनको जोड़ने वाले जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसको हम कहते हैं वासा इफरेंसिया, एंड ये जो पूरा है इसको हम क्या कहते हैं, पूरा जो है इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्लियर गाइस, और एपिडिडाइमिस तो आपको देख चुके होंगे आप, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये एपिडिडाइमिस। ओके गाइस, सो आप लोग ये अच्छे से अपनी जो बुक है, अपने बुक से आप देख लिए। ओके गाइस, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं, पूरा क्लियर दिख रहा है सब कुछ। ओके गाइस, एंड आप एक बार ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम्स, इसको अच्छे से आप जो है फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह आप अच्छे से याद रखें, या फिर आप बार बार देख के आप सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल कहाँ है, ये जो सेमिनल वेसिकल आप देख सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोथ्रेड ग्लैंड, मैं बाद में ये भी आने वाले हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। यूरिनरी ब्लैडर, ओके, यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोरस्क्रीन, व्हाट इज फोरस्क्रीन, सो भी है, ग्लैंड्स पेनिस। ओके गाइस, सो इसको सबको आपको क्या करना है, एक माइंड में बैठा लेना है। ओके गाइस, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं जो टेस्टिस के अंदर रहते हैं। मैंने अभी बोला कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितने 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यार, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन टेस्टिस और ईच टेस्टिस। सो यार, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 750 to 1000। क्लियर, सो सेम टाइप से आ सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ टेस्टिस। सो आंसर क्या होगा, सो आंसर होगा 1500 to 2000। क्लियर गाइस, ये समझ में आया ना। तो ना देखो, उसके बाद जो है मैंने ये बता ही दिया कि रेडी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये सब मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स हैं। ओके, अच्छी बात है। द सेमिनिफेरस, इसको आपको ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने बताया वही है, कुछ नहीं है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, ये कहाँ ओपन होते हैं, वासा इफरेंसिया में ओपन होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, कहाँ पर है, ये जो रीजन है। ओके गाइस, तो ये रीजन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको दिख रहा होगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ गए,
तो अंदर है टेस्टिकुलर लोबल्स के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूबल। अब टेस्टिकुलर लोबल्स तो आपको दिख रहा होगा, तो टेस्टिकुलर लोबल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल है, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है तो इससे क्या होता है देख सकते हैं आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द भाषा एफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस के थ्रू वो ओपन होते हैं। भाषा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमिस में ओपन होते हैं। क्या भाषा एफरेंशिया, ओके भाषा एफरेंशिया कहाँ होता है ओपन होता है, तो यार एपिडिडाइमिस में भाषा एफरेंशिया जो है वो ओपन होते हैं। ओके गाइस, सो ये भाषा डिफरेंस है, मैं भाषा एफरेंशिया की बात कर रहा हूँ, ये भाषा एफरेंशिया हो। आप देख सकते हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, सेमिनिफेरस ट्यूबल से जब स्पर्म बन जाते हैं तो वो रेडी टेस्टिस में जाते हैं, रेडी टेस्टिस के बाद कहाँ जाते हैं, भाषा एफरेंशिया में जाते हैं। मैं एक बार कलरिंग करके दिखा देता हूँ, देखो यार, तो ये टेस्टिकुलर लोबल है, टेस्टिकुलर लोबल मींस इसमें ही सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इसमें कहाँ जाते हैं, इसमें जाते हैं रेडी टेस्टिस में। ओके, रेडी टेस्टिस से भाषा एफरेंशिया, एंड देन भाषा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एंड देन एपिडिडाइमिस से vas deferens। ओके, तो ये वे है, ये पाथ है किसके, स्पर्म के पाथवे। ओके गाइस, सो इट इज द पाथवे ऑफ स्पर्म, इसको आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था, तो along with the posterior surface of testis, okay, the epididymis leads to the vas deferens, मैंने अभी दिखाया। देखो यार, पहले एक बार और दिखा देता हूँ। एपिडिडाइमिस कहाँ पर जाता है, ये जो एपिडिडाइमिस ये ऐसे करके जाकर यहाँ पर जाता है vas deferens, आप देख रहे होंगे। vas deferens ascending to the abdomen, clear lobes over the urinary bladder में ये पहुँच जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ था, आप देख चुके होंगे। यूरिनरी ब्लैडर, देखो vas deferens जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया है, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ओके गाइस, नाउ देखो, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, एंड सेमिनल वेसिकल से ये जो यूरिनरी ब्लैडर वहाँ आगे के कौन है, vas deferens है, एंड इट रिसीव्स अ डक्ट, वो एक डक्ट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं vas deferens सेमिनल वेसिकल से, एंड कहाँ ओपन होता है, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा एज द सर्कुलेटरी डक्ट। क्लियर, the ducts to and transfer the sperms from the testis to the outside through the urethra से outside बाहर आ जाता है। okay guys, so the urethra originates from the urinary bladder and extends to the penis, external opening is known as the urethral meatus। अब urethral meatus क्या चीज़ है, देखो ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। आप ये ओपनिंग देख सकते हैं यार, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग को हम क्या करते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ओके गाइस, सो यूरेथ्रल मीटस ये है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर vas deferens जो है, ये जो vas deferens, रुको यार मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो देखो यार, ये जो vas deferens है, vas deferens से यूरेटर में आया। यूरेटर कहाँ है, ये है यूरेटर, सॉरी ये है यूरेटर आप देख सकते हैं। तो यूरेटर में आया, और यूरेटर से कहाँ आएगा, ये जो यूरेटर में आके उसके बाद सेमिनल वेसिकल आपको दिख रहा है, ये जो सेमिनल वेसिकल, इससे एक डक्ट कलेक्ट करता है, कौन, vas deferens, एंड डक्ट कलेक्ट करके, मतलब ये जो यूरेटर, ये जो यूरेटर है, यूरेटर आप देख, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। ओके गाइस, सो इसका कुछ उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। आप यहाँ देखें vas deferens कहाँ से कहाँ गया, तो vas deferens ये रहा, ये गया vas deferens, और ये जो vas deferens है इसने एक डक्ट कलेक्ट किया सेमिनल वेसिकल से, और हाँ ये जो है ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ गया, ग्लैंस पेनिस में, एंड देन लास्टली यूरेथ्रल मीटस से ये कहाँ बाहर आ गया और स्पर्म इजैकुलेट हो गया। तो ये था पाथवे ऑफ स्पर्म इजैकुलेशन, इसको मैं और अच्छा से बता दूंगा अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो। ओके गाइस, फिर भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। कि मैं एक बार और बता देता हूँ कि पहले कहाँ से, तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, और ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल थे। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर मेल जर्म सेल्स थे, और ये जो मेल जर्म सेल्स जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, यही मियोसिस डिवीजन, जिसको मियोटिक डिवीजन भी कहा, तो ये मियोटिक डिवीजन के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पर्म्स है ये क्या जो पाथ के थ्रू इजैकुलेट होते हैं वो क्या है, पहले ये सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल है तो इससे कहा जाता है रेडी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया से पेरियडाइमिस से vas deferens जो है वो एक डक्ट कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड देन थ्रू द, ये जो यूरेथ्रा है आप देख सकते हैं, ये जो यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा के थ्रू जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूरेथ्रास यहाँ पाए जाते हैं। ओके गाइस, प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस एंड आल्सो जो फिनाइल यूरेथ्रा, द 3 यूरेथ्रा जो मेल में पाए जाते हैं। ओके, सो ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या होते हैं, ग्लैंस पेनिस, एंड देन यूरेथ्रल मीटस के थ्रू इजैकुलेट हो जाते हैं क्या, स्पर्म।
तो ये है पाथवे ऑफ स्पर्म। क्लियर मीन्स नाउ द नेक्स्ट इज देखो यार, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको याद रखना है कि कौन सा क्या है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोजोआ है एंड ये सर्टुली सेल्स स्पर्मेटोजोआ। ओके, स्पर्मेटोगोनिया मैंने अभी बोला, मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ओके गाइस, इसको आपको याद रखना है। स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म। ओके, सो एंड इंटरस्टिशियल सेल्स जो मैंने बोला, देखो यार इंटरस्टिशियल सेल्स ये जो पूरा है, तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल पूरा। तो इसके जो सराउंडिंग जो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, जो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ कलर कर देता हूँ। देखो ये जो येलो 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 एरिया है ना, तो इसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें जो सेल्स रहते हैं उसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स मीन्स लेडिक सेल्स कहते हैं, जो कि मेल हार्मोन मीन्स एंड्रोजन सिक्रीट करता है। ओके गाइस, प्रोड्यूस करता है। नाउ देखो यार, जो है द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और किससे, तो आप देख सकते हैं स्पेशल टिश्यू जो इरेक्शन को लिए जो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेनिस को, गाइस, एंड इंसेमिनेशन फैसिलिटेट करवाते हैं। तो इंसेमिनेशन क्या है मैं बाद में बता दूंगा आपको गाइस। नाउ देन लार्ज एंड ऑफ पेनिस, जो लार्ज एंड ऑफ एंड जो है, ओके गाइस, मीन्स जिसको हम क्या सामने का पार्ट बोल सकते हैं, जो तो उसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, जो किससे कवर्ड रहते हैं, तो जो फोरस्किन से कवर्ड रहते हैं। ओके गाइस, सो आप देख ही चुके होंगे पिछले जो इसमें देखो यार, ये जो फोरस्किन है तो आपको दिख चुका होगा, ये जो फोरस्किन से क्या रहते हैं, जो सामने का पार्ट है ग्लांस पेनिस, वो क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। ओके गाइस, यही यहाँ पर दिया हुआ है ना। देयर आर सम कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो मेल में पाए जाते हैं, और वो क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल, मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आल्सो बल्बोइथर ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स आर नोन एज द एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। क्लियर गाइस, सिक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा जो है, ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स मिलकर सेमिनल प्लाज्मा को प्रोड्यूस करते हैं। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये किससे रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और पिछले कुछ ईयर में आ चुके हैं कि सेमिनल प्लाज्मा रिच इन सेमिनल प्लाज्मा वो सब किससे रिच रहता है, तो सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड आल्सो सर्टेन एंजाइम्स। क्लियर, वेरी गुड। तो इसको आपको याद रखना है। और एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वो है द सिक्रेशंस ऑफ बल्बोइथर ग्लैंड्स, जो है वो किस में हेल्प करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं। ये भी एक अच्छा लाइन है। ओके गाइस, नाउ सो देखो यार, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर खत्म होते हैं और शुरू होता है जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छी बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू हो गया है यार। ओके गाइस, नाउ तो चलो यार, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करते हैं वो देख लेते हैं हम। 2 ओवरीज, पेयर ऑफ 2 ओवरीज कंसिस्ट करते हैं। ओके गाइस, and also oviducts, uterus, cervix, vagina and also the external genitalia located the pelvic region। अच्छी बात है। Okay guys, now this parts of the system along with the pair of mammary glands भी जो रहते हैं फीमेल में, आप जानते ही होंगे, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। so देखो ये जो प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन में इन फीमेल, तो ये सब जितने कुछ है, मतलब जितने भी एसेसरी एंड मेन जो रिप्रोडक्टिव क्या है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी जो है, तो ओवरी एंड अदर जो मैंने बताया अभी, ओविडक्ट्स, यूट्रस, वजाइना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब कुछ क्या करते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये सब इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं और ओव्यूलेशन प्रोसेस जो वो करवाते हैं। सिर्फ नॉट ओनली ओव्यूलेशन बट आल्सो फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, ये जितने प्रोसेस हैं ये सब मिलके करवाते हैं। ओके गाइस, सो नाउ देखो यार, ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो जैसे कि मेल में टेस्टिस था, यहाँ पर ओवरी है। ओके, अच्छा बात। सो नाउ ये जो है ये गैमेट मीन्स ओवम प्रोड्यूस करते हैं, आप जानते ही होंगे, एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके गाइस, तो ओवरीज आर लोकेटेड ऑन, कहाँ लोकेटेड रहते हैं इसको उतना याद नहीं रखना, फिर भी आप
रख लेना लोअर एब्डोमेन में, ये इच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में ये सिचुएटेड रहते हैं। ओके गाइज, इसका जो लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। ओके, एंड इज कनेक्टेड, किससे कनेक्ट रहते हैं, पेल्विक वॉल एंड द यूटेरस बाय लिगामेंट्स। ओके, लिगामेंट एंड लिगामेंट्स के द्वारा ये पेल्विक वॉल एंड यूटेरस के साथ कनेक्ट रहते हैं। इच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम एंड व्हिच इज एनक्लोज ओवरियन स्ट्रोमा। देखो ओवरी के अंदर ओवरियन स्ट्रोमा रहते हैं, और ये जो ओवरियन स्ट्रोमा है और यही क्या रहते हैं, तो कवर्ड रहते हैं, किसके द्वारा कनेक्ट कवर्ड रहते हैं, एपिथेलियम। ओके, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, तो ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा का 2 रीजन्स है, कॉर्टेक्स एंड आल्सो मेडिला। कॉर्टेक्स बाहर में और मेडिला कहाँ, अंदर में रहता है। ओके गाइज, सो नाउ ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ओके गाइज, तो ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं जो भी है कि कौन सा सर्विक्स है, कौन सा रेक्टम है, कौन सा वजाइना है, ये एनस। ओके, यूट्रस, ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फेसिस, यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड आल्सो वेजाइनल ओरिफिस। ओके, तो स्ट्रक्चर से कुछ आपको मतलब अच्छे से तो मुझे नहीं उतना आ रहा, लेकिन आपको हो सकता है कुछ आ जाए। ओके गाइस, सो नाउ चलते हैं, देखो सो नाउ उसके बाद देखो ओविडक्ट्स, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ओके गाइस, सो ये जो है ये टू ओविडक्ट्स रहते हैं, और ईच फैलोपियन ट्यूब जो उसका जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर रहते हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट है, बहुत ही। ओके, सो नाउ इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, सो ये कुछ नहीं है, एक्सटेंड्स रहते हैं यूट्रस तक, अच्छी बात है, ये एक्सटेंड रहते हैं यूट्रस तक, क्या, फैलोपियन ट्यूब। ओके, एंड इस द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनेल शेप्ड इज नोन एज इनफंडिबुलम। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनफंडिबुलम जो पार्ट है वो ओवरी के क्लोज रहते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो यार, इनफंडिबुलम जो पार्ट है ये है इनफंडिबुलम, और ये इनफंडिबुलम क्लोज है किसके, ओवरी के क्लोज है। ओके गाइस, नाउ देखो, तो ये हो गया, और जो है द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस ऑफ फिंगर लाइक। देखो एजेस ऑफ इनफंडिबुलम के जो एजेस है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख सकते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ पर मैं तो देख सकता हूँ, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो फिम्बड़ी कहते हैं। ओके गाइस, सो यही यहाँ पर दिया हुआ है फिम्बड़ी, तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है उसको हम क्या कहते हैं, फिम्बड़ी कहते हैं, अच्छी बात है। ओके गाइस, सो जो कलेक्शन इन ओवम में हेल्प करता है, ये बात, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, एंड ये जो इनफंडिबुलम है ये विडर है। ओके, एंड आल्सो यहाँ पर जो है पार्ट है किसके, ओविडक्ट। ओके, सो कॉल्ड एम्पिला। सो ये जो आप देख सकते हैं एम्पिला क्या है, तो एम्पिला क्या है आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये फूला हुआ जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एम्पिला। ओके, एम्पिला आप देख सकते हैं। ओके गाइस, सो ये एम्पिला है, और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब है, मीन्स इस्थमस, एम्पिला एंड इनफंडिबुलम, ये सब तीनों मिला के फैलोपियन ट्यूब इनको हम कहते हैं, जो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होते हैं, तो लेंथ में होते हैं। ओके, और ये फैलोपियन ट्यूब देखें आप, यहाँ यूटेरस के साथ जो है, यूटेरस के साथ यहाँ ज्वाइन कर रहा है। ओके गाइस, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। देखो, तो ओवरी से यूटेरस तक ये एक्सटेंड रहता है, आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओके गाइस, यही लिखा हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वजाइना, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल एंड आल्सो यूट्रस का 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और द 3 लेयर ऑफ यूट्रस। ओके, सो एंड कैविटी, यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन फंडस। ओके गाइस, सो ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको तो ये सब आप देख लें एक बार। उसके बाद हम चलते हैं। ओके गाइस, नाउ देखो इस्थमस जो है तो वो एक नैरो ल्यूमन है। ओके, जो यूट्रस जॉइंस द यूट्रस, क्या है, हैज़ अ नैरो ल्यूमन। ओके, नैरो ल्यूमन एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है, तो आप यहाँ पर देखें अच्छे से, इस्थमस, ये जो इस्थमस है, तो देखो यार ये कनेक्ट करता है, देख सकते हैं आप। ओके गाइस, सो नाउ उसके बाद ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके गाइस, मीन्स ये ज्वाइन करता है, तो और कुछ नहीं। ओके, नाउ देखो, तो यूटेरस से किसको ज्वाइन करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब को ज्वाइन करते हैं। अरे यार, मतलब मैंने अभी ना बोला कि ये जो इस्थमस है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट रेड कलर के जो सर्कल है, तो यहाँ पर इस्थमस जो है और यूटेरस यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है ना, यही बात तो लिखा हुआ है यार।
उसके बाद देखो यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस जो सिंगल होते हैं और इसको हम जो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, उम्ब बोला जाता है यूट्रस को, ओके। और इसके शेप जो है इन्वर्टेड पियर मीन्स नाशपाती जो है होते हैं उसके शेप के होते हैं, ओके गाइस। सो ये लिगामेंट के थ्रू अटैच रहते हैं पेल्विक वॉल के साथ। एंड आल्सो ये जो है ये कहाँ ओपन होते हैं आप देख सकते हैं, यूट्रस ओपन इन द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, ओके। नैरो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होते हैं, ओके गाइस। एंड द कैविटी इज कॉल्ड, इस कैविटी को सर्वाइकल कैनल कहा जाता है, मैंने अभी दिखाया था, व्हिच अलोंग विद द वेजाइना कॉल्ड बर्थ कैनल। तो बर्थ कैनल जो है मीन सर्वाइकल कैनल एंड वेजाइना दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, बर्थ कैनल बोला जाता है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन वेजाइना का ही रहता है, ओके गाइस। नाउ द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर, 3 लेयर रहते हैं यूट्रस में, आप जानते ही होंगे। और वो जो 3 लेयर है उसमें सबसे बाहर में जो रहता है थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। देखो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा थिन मेम्ब्रेनस है, कौन सा कैसा है, ओके गाइस। जैसे कि पेरीमेट्रियम ये थिन मेम्ब्रेनस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, थिन मेम्ब्रेनस, ओके गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थिक लेयर है, ओके, स्मूथ है मायोमेट्रियम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है, इनर है, ओके। सो ये सब कुछ आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रेनस है एंड मायोमेट्रियम थिक लेयर है, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर, ये सब याद रखना, ओके गाइस। सो एंडोमेट्रियम का क्या क्या काम है ये भी आप याद रख लेना। ये जो है यहाँ पर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आल्सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी के डिलीवरी के वक्त यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी आते हैं, ओके गाइस। नाउ सो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। सो नाउ द देखो यार फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मॉस बेबीज हो गया, लेबिया मेजर, लेबियम आइनोरा, आई मीन ये सब, एंड क्लाइटोरिस, ये सब इंक्लूड करते हैं, ओके गाइस। मॉस बेबीज इज अ कसन फैटी लाइक, ये मैं दिखा दूंगा, ओके। तो फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, प्यूबिक हेयर, जो ये सब है, मेजिया, लेबियम मेजोरा, ये फ्लेसी फोल्ड है, इसको आपको याद रखना है। एंड जो आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना, हाँ, लेबियम आइनोरा ये पेयर्ड फोल्ड्स है, इसको आपको याद रखना, ओके गाइस। आयमन जो एक ओपनिंग आयमन जो आपको मैंने वेजाइना का जो ओपनिंग होता है तो उसमें हाइमन जो है सो वो रहता है जो एक मेम्ब्रेन होता है, ओके गाइस। एंड क्लाइटोरिस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके गाइस। सो देखो यार अभी जो है तो यहाँ पर इतना कुछ तो हो गया। एंड यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, हाइमन जो है वो क्या हो सकता है, ओपन टॉर्न हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर्स मीन्स इंटरकोर्स के थ्रू, या फिर ब्रोकन हो सकते हैं कब सडन फॉल, कुछ फॉल हो गया, या फिर हॉर्स राइडिंग, या फिर साइकिलिंग, ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, ओके गाइस। ना देखो यहाँ पर तो दिया नहीं, तो उसके बाद देखो यार मेमोरी ग्लैंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेमोरी ग्लैंड सिंप्लिसिटी से मैं बता दे रहा हूँ, ओके। सो मेमोरी ग्लैंड जो है ये फीमेल्स में रहते हैं, आप जानते ही हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रेस्ट जिसको कहा जाता है। एंड ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इसमें क्या क्या रहते हैं, दो चीज़ें, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, देखो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो रहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू किस में डिवाइड रहता है, इसको याद रखना। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 to 20 मेमोरी लोब्स रहते हैं, ओके गाइस, एक ब्रेस्ट में। मीन्स अगर बोथ बोला जाए तो क्या होगा इसमें 32 to 40 क्लियर क्लस्टर ऑफ सेल, जिसे क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है, ओके। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या सीक्रेट करते हैं, मिल्क सीक्रेट करते हैं एंड आल्सो उसको क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। एल्वियोलाई ओपन इन द मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन एंड फॉर्म अ मेमोरी डक्ट एंड सेवरल मेमोरी डक्ट जो जॉइन होकर बनाते हैं वो वीटर मेमोरी एम्पुला एंड द मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होते हैं, निपल के थ्रू सक आउट होते हैं। देखो यार तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फैटी टिश्यूज़ है। देखो यार रुको यार, कलर इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये फैटी टिश्यू है एंड ये जो है ये ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेमोरी लोब है ये मेमोरी एल्वियोलाई है, ओके गाइस। तो इसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है और मिल्क प्रोड्यूस होकर मेमोरी जो एल्वियोलाई है ये क्या बनाता है, मेमोरी डक्ट में ओपन होता है। मेमोरी डक्ट मेमोरी एम्पुला में ओपन होता है। मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है। लैक्टिफेरस डक्ट क्या होता है, निपल के थ्रू क्या होता है, सक आउट होता है। एडिला एक पिगमेंटेड पार्ट होता है निपल में, ओके गाइस, इसको आप याद रख लेना। और पीछे ये सब जो है इसको याद रखना है, पेक्टोरलिस मेजर मसल बिटवीन द रिब्स एंड रिब, ओके। सो ये जो इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरलिस मेजर मसल कहाँ मिल सकता है, ये अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, तो आप याद रख लेना, ओके गाइस। तो यार आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है बाकी अगली वीडियो में मैं बता दूँगा, ओके गाइस। सो फिर मिलते हैं, बाय।